नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 173। यह आपकी 19 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आओ डिज़ाइन बनाएं। आजकल अवनी और शेखर सावधानी के लिए घर के अंदर ही रहते हैं और घर पर मौजूद चीज़ों से ही खेलते हैं। आज उन्होंने खेलने के लिए मम्मी से राजमा के कुछ दाने और झाड़ू की तीलियां ली। उन्होंने दोनों चीज़ों से फर्श पर अलग अलग डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो ये देखिए बच्चों, अवनी और शेखर ने क्या किया, अपनी मम्मी से कुछ राजमा लिए और झाड़ू की जो सीख होती है ना वो ली। ठीक है, और अपने अपने सामान लेके बैठ गए और उनका डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन बनाना उन्होंने शुरू किया। तो ये देखिए, जो अवनी के द्वारा बनाया गया डिज़ाइन जो था वो कुछ इस तरह दिखता था। यानी पहले एक राजमा, फिर झाड़ू की सीख, फिर राजमा, फिर झाड़ू की सीख, फिर राजमा, फिर झाड़ू की सीख, और इसी तरीके से उसका डिज़ाइन बना। ठीक है, और शेखर ने कैसे बनाया डिज़ाइन? शेखर ने जो डिज़ाइन बनाया वो कुछ इस तरीके से था। ये देखिए, इसमें क्या था, दो राजमा, फिर एक झाड़ू की सीख, फिर दो राजमा और एक झाड़ू की सीख। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या आप भी मम्मी से राजमा और तीलियां लेकर डिज़ाइन बनाएंगे? आप कितने अलग अलग तरीकों से डिज़ाइन बना सकते हो? नीचे दी गई तालिका पर या कॉपी में डिज़ाइन बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, जिस तालिका में आपको जगह दे रखी है इस जगह पर आपको बनानी है ये डिज़ाइन कि आप राजमा और झाड़ू की सीख से किस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैसे ही चार तरीके से, उन्हीं चीज़ों से चार तरीकों से अलग अलग डिज़ाइन बनाने का यहाँ पर अभ्यास कीजिए। आप उसको अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों कैसे बना सकते हैं डिज़ाइन, जैसे कि मान लीजिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे आप राजमा लें, जैसे आप पहले यहाँ पर एक राजमा लें और झाड़ू की सीख को ऐसे लगा दें, तो ये भी एक डिज़ाइन हो जाएगा ना। फिर एक राजमा और झाड़ू की सीख, फिर इस तरीके से। मैं राजमा की शेप नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आप राजमा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राजमा, फिर झाड़ू की सीख, फिर राजमा और झाड़ू की सीख। तो इसी तरीके से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्या पैटर्न आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही और भी पैटर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पर बनाइए दो झाड़ू की सीख, फिर दो राजमा, ठीक है, फिर दो झाड़ू की सीख और फिर दो राजमा। तो इस तरीके से आपका एक और नया पैटर्न बन गया है ना। अब आप इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप झाड़ू की सीख को इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर दो या तीन राजमा भी रख सकते हैं। फिर झाड़ू की सीख को रखिए, फिर यहाँ पर दो और तीन राजमा रख लीजिए। इस तरीके से आपका ये पैटर्न भी आगे बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इनको यहाँ पर दो राजमा और दो झाड़ू की सीख, दो राजमा और दो झाड़ू की सीख, दो राजमा और दो झाड़ू की सीख, इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन अपने राजमा और झाड़ू की सीख से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में रैंडमली ऐसे बना के दिखा दिया है। आप अच्छे से बनाइए डिज़ाइन अपनी कॉपी में और उसको ज़रूर इस तरीके से अलग अलग शेप देख के डिज़ाइन को बेहतर बनाइए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, डिज़ाइन साफ जगह पर बनाएं जिससे राजमा गंदा ना हो और डिज़ाइन बनाने के बाद राजमा और तीलियाँ वापस अपनी मम्मी को लौटा दें। तो बच्चों, आपको कोई भी सामान वेस्ट नहीं करना है, आपको राजमा वापस अपनी मम्मी को दे देना है। पहले तो जगह साफ हो जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, और जो झाड़ू की सीख है और जो राजमा है वो वापस मम्मी को दे दें ताकि वो मम्मी उस सामान को बिल्कुल ठीक से वापस रख सकें। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, जो आपकी जो इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित के अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 34 भी कीजिए। और साथ ही साथ अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि बच्चों को इन चार आकृतियों, यानी ये जो चार आकृति दी गई हैं, ये वर्ग, ये गोला, ये त्रिभुज और ये आयताकार, ठीक है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके अपने खुद के पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा करें। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ईजी सी वर्कशीट समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी।
अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वर्कशीट को करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों।